क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने सबसे पहले अपना खाना कब बनाना शुरू किया? जवाब आपको चकित कर सकता है। इस बात के प्रमाण है कि खाना पकाने की शुरुआत 20 लाख साल पहले हुई थी। प्रारंभिक मानव अपना भोजन खुली लौ या गर्म अंगारों पर पकाते थे। इससे उन्हें मांस और सब्जियों के कठोर रेशों को तोड़ने में मदद मिली। खाना पकाने ने हानिकारक जीवाणुओं और परजीवियों को मारकर भोजन को खाने के लिए सुरक्षित बना दिया। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुए, वैसे वैसे उनकी खाना पकाने की तकनीक भी विकसित हुई। वे मिट्टी और पत्थर के बने बर्तनों का प्रयोग करने लगे। इसने खाना पकाने को और अधिक कुशल बना दिया और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लिए अनुमति दी। प्राचीन सभ्यताओं में खाना बनाना न केवल जीवित रहने का साधन था, बल्कि कला का एक रूप भी था। उदाहरण के लिए, रोमन अपने विस्तृत भोज और दावतों के लिए जाने जाते थे। मध्य युग के दौरान खाना पकाने का काम ज्यादातर शाही दरबारों और अमीर घरों में काम करने वाले रसोइयों द्वारा किया जाता था। 19वीं शताब्दी तक यह नहीं था कि घर में खाना पकाने का अधिक व्यापक रूप से अभ्यास किया जाने लगा। यह स्टोव और ओवन जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण था। आज खाना बनाना एक लोकप्रिय शौक और कई लोगों के लिए रचनात्मकता का स्रोत बन गया है। हमारे पास दुनिया भर से सामग्री और खाना पकाने के तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच है। तो चाहे आप एक त्वरित भोजन तैयार कर रहे हों या एक स्वादिष्ट दावत तैयार कर रहे हों, खुली आग और गर्म अंगारों के शुरुआती दिनों से खाना पकाने का एक लंबा सफर तय हो गया है। शॉर्टनिंग कोई भी वसा जो कमरे के तापमान पर ठोस होती है का उपयोग करने से कुकीज फड़फड़ाती है। जैसा कि पहले माना जाता था कि हरी सब्जियों को उबालने से सभी पोषक तत्व, विशेष रूप से पोटेशियम और आयरन नष्ट नहीं होते हैं। मेनू में दुनिया का सबसे बड़ा आइटम भेड़ के बच्चे से भरा हुआ ऊंट है, जिसे मुर्गियों से भरा गया है, जिसे मछली या अंडे से भर दिया गया है। 16वीं शताब्दी के अंत तक आधुनिक नारंगी गाजर की खेती नहीं की गई थी। उनके रंग बैंगनी, सफेद या पीले होते थे।